ठीक है। तो जैसा कि आपसे एक सवाल था कि जैसे कि आपने अभी एक्सरसाइज करके बैठे हैं, है ना, अभी अभी एक्सरसाइज की आपने, और डेली आप 20 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम 20 मिनट, और कुछ टाइम आप धूप लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी भी ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज के समय में इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो भागते हैं एक्सरसाइज से, है ना, मेहनत लगती है, और वैसे खान पान सही रखना पड़ता है, डाइट भी ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ को फोकस करना पड़ता है। इसलिए लोग सोचते हैं कौन इतना करे। तो जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या होने वाला है, और करना क्यों ज़रूरी है, ये सवाल आज का है। देखो, ये जो शरीर है हमारा एक मशीन है, जी। ठीक है। और अगर मशीन का रख रखाव ना किया जाए, उसे सही सही टाइम पे इंजन ना ध्यान दिया जाए, ऑयल ना चेंज किया जाए, या उस पर ऑयलिंग ना की जाए, तो मशीन कैसे चलती है? जी, सही बात है ना। तो वैसे ही ये हमारा शरीर है। पहले के समय में लोग जंगलों में भटकते थे, यात्राएं करते थे, इतना ज़्यादा साधन नहीं था, पैदल चलते थे, खेती करते थे, मेहनत करते थे, तो उन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती थी, ना धूप में बैठने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ऑटोमेटिक वो बाहर ही रहते थे। है। लेकिन आज के समय में व्यक्ति लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, ऑनलाइन वर्क कर रहा है। आज एक घर पे बैठ के कमरे के अंदर दिन भर वो 12-12 घंटे कमरे के अंदर बिता देता है। ना उसे बाहर की धूप लगती, ना हवा लगती, ना पैदल चलना है, एसी कार चल रही है। तो जो मशीन ऑयलिंग करने के लिए बनी है, अगर उसे सजा के रख दिया जाए जी। कमरे में, तो तब ज़्यादा काम करेगी, या उसे चलाया जाए तब ज़्यादा काम करेगी? जंग लग जाएगा है ना। उसमें। तो आज हमारा जो काम हो रहा है वो पूरा माइंड से हो रहा है, जी। शारीरिक नहीं हो रहा है। है ना। तो शरीर को चलाने के लिए अब अपने से एक्सरसाइज करना होगा, खान पान का ध्यान रखना होगा, तभी ये शरीर हमारा साथ दे पाएगा। नहीं तो फिर देख रहे हो कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट अटैक। आज 30 साल 35 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। नॉर्मल हो गया है हाँ, तो आजकल। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ना हम अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं, ना हम अपने काम का ध्यान रख रहे हैं, और ना हम अपने व्यायाम का ध्यान रख रहे हैं। पहले मतलब ये बीमारियां, जो बड़ी खतरनाक बीमारियां आज कही जाती है, वो बीमारियां तो पहले सुनने को नहीं मिलती, तो बुखार हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी पहले। आज के समय में अगर व्यक्ति अपने आप को टाइम दे रहा है, 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है, 1 आध घंटे 10 मिनट 15 मिनट धूप में बैठ रहा है, हेल्दी खाना खा रहा है, तो ही ये शरीर उसे सुख दे सकता है, उसे शांति और आनंद की ओर ले जा सकता है। ये एक संसाधन है, और इसका ख्याल रखना, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तभी और ये हमारा साथ देगा। जब तक हमें अपने काम को करना है तब तक ये संसाधन की ज़रूरत है, और इसे सुरक्षित रखना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा काम है। सबसे पहले इसकी सुरक्षा, तभी कुछ आगे हो और पाएगा। आजकल तो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो जंक फूड हो गया, तेल ऑयल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारे शरीर में जाता ही है ना, कितना बचेंगे हम। एक्सरसाइज स्वस्थ रहने के लिए करना है, ना कि दिखावा के लिए करना है। हाँ। आज के समय में लोग दिखावे के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ। इसलिए वो नुकसानदायक हो रही है। एक्सरसाइज अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करना है, हेल्दी रखने के अच्छा, लिए। इसमें क्या फ़र्क है, दिखावे की एक्सरसाइज और स्वस्थ रहने की एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है दोनों में? दिखावे की एक्सरसाइज में कंपैरिजन होता है, कोई अगर किसी की बॉडी अच्छी बन रही है, इन्फ्लुएंस करने के लिए, बताने के लिए कि मेरी बॉडी अच्छी बन रही है, और अगर नॉर्मल खाने से नहीं बनती तो इंजेक्शन लेना, प्रोटीन लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें हुए हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। मतलब बाहर से तो वो आपको हेल्दी दिखाती है, लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। जी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करना है। अपना नॉर्मल जो भोजन है हमारा, है ना, जो हेल्दी भोजन है, उसको खाते हुए, उसको लेते हुए, जैसे कि प्रोटीन में दालें हो गई, है ना, और सब्जी, हरी सब्जियां हो गई, फाइबर हो जी। गया, या विटामिन मिनरल्स जो भी हमारे खाने में हमें मिलता है। ज़्यादातर हमें कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें अगर हम संतुलित मात्रा में करें, और 1 आध घंटे की एक्सरसाइज, वॉक वगैरह करें, रनिंग करें, डेली करें, तो हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और प्राकृतिक तरीके से। अच्छा, आपकी सुबह की शुरुआत किस मतलब आपने अभी बात करी प्रोटीन की, नाश्ते की, तो आपकी शुरुआत किस नाश्ते से है और क्या खा के होती है? देखो, मैं बादाम गलाती हूँ, रात को गला देते हैं, किशमिश है,
और स्प्राउट में है, क्या क्या स्प्राउट में रहता है? स्प्राउट में है जैसे कि मूंग रहती है, मसूर रहती है, और सोयाबीन भी उड़द। शायद रहता है, उड़द तो पता नहीं, हाँ, लेकिन उसमें मिक्स रहता है पूरी। जी 3-4 प्रकार के अनाज रहते हैं, चना रहता है। जी। तो इन सबको मैं मिक्स करके गला देती हूँ। तो 4 बादाम, थोड़ा सा किशमिश, किशमिश का पानी भी पीती हूँ। हम्म। और स्प्राउट को चाहे तो उबाल के, चाहे तो कच्चा आप उस पर सलाद वगैरह डाल के खा सकते हो। हम्म। तो ये मेरा सुबह का नाश्ता है। इसके साथ ही कांजी, जो चावल कांजी को बचता है रात को, उसमें पानी डाल दो तो वो बढ़िया सुबह हो फर्मेंट जाता हो है, जाता है सुबह फर्मेंट हो तक। जाता है। और फिर उसमें दही, ये नमक, सब चीज़ें, फिर ये मैं जो ये हमारा अनाज है ना, जी। उसको भी मिला के उबाल के एक साथ खा जाओ तो पेट भी अच्छा भर जाता है और हेल्दी भी रहता है। फिर दोपहर का खाना 1 बजे, शाम का खाना 6 या 7 के बीच, 6, 6:30, 7 के बीच। रात को 1 गिलास दूध। जी। और अगर आप वीगन हो तो फिर उस हिसाब से देख लो। अभी हम क्या है कि गांव में रह रहे हैं, दूध आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा क्रूरता नहीं होती है यहाँ, डेयरी का दूध नहीं रहता, घर का ही दूध है। जी। और एक तरह से ये भी है कि देखो, जहाँ क्रूरता हो रही है, जैसे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह जहाँ होती है, जैसे दिल्ली, इंदौर, ऐसी जगहों हाँ, पे जहाँ की लालच उत्पादन किया कम जाता है। होता है और उसका जो पूर्ति आय के उपयोग है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है और भी मतलब शोषण किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती है। पशुओं का तो शोषण होता ही है, साथ में हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो जी। इसलिए ऐसी जगहों पे अगर हैं तो दूध ना खाए तो ही अच्छा है। लेकिन अगर आप गांव एरिया में हो और आप अपने घर पे अगर एक आध गाय पाल सकते हो, जिन्होंने पाल रखी है, सेवा कर रहे हैं, अगर उनसे आप ले सकते हो, आप इतना कर सकते हो, तो दूध खाना भी कोई बुरी बात नहीं है ना। और अच्छा भी नहीं है, आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा बुरा लगता है ना। सारी चीज़ें हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। दुनिया में अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं होता है। और आपको क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, आप अंदर से ग्लानि, घुटन महसूस कर रहे हो, आपको दर्द तकलीफ कैसी हो रही है, उस हिसाब से आप अपना जीवन जियो, सही बात है, है बिल्कुल। ना। अभी आप इसका पानी बताइए, ये क्यों पीते हैं, इससे क्या फायदा है और कहाँ आपने देखा है? ये वैसे तो वीडियो भी बताया जाता है, इससे मेरे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल रहे थे अच्छा अच्छा। और बताया इससे ठीक हो जाता है। तो मैं सोचा काफी मैं ठीक हुआ, अच्छा है। अभी तक मैं 1 साल पी रही हूँ, 1-2 साल हो गए, जी तो रिजल्ट अच्छा है। जी। सुबह सुबह उठते ही पहले किशमिश के पानी में थोड़ा गर्म करके पी जी जाती हूँ। बिल्कुल। नेटवर्क बंद हो गया, डाटा भी बंद हो गया। तो मतलब कहने का ये, आज के समय में अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो वो तो खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जा रहा है, और आने वाली बीमारियों से बचने के लिए बिल्कुल भी वो सक्षम नहीं है उसका शरीर। तो आज के समय में एक्सरसाइज करे या ना करे, वो बड़ी बात की बात है, काम कर लिया अपने निकल जाए। जी। लेकिन अगर वो हेल्दी खाना नहीं खा रहा है, पिज्जा, बर्गर और ऐसी चीजें, तो निश्चित वो बीमारी नहीं मिलने वाली और है। आगे थोड़ा बहुत आने दिखा चला भी जाए, लेकिन 20 मिनट या 1 घंटा ऐसा सीना बाहर लिया आपने, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है इतना नहीं इतना कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी खा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये बहाना नहीं कर सकते कि मैं एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ नहीं खाएंगे, ये जरूरी नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ अगर अनहेल्दी, जैसे मैंने बोला कि अभी सर्विस का तेल है, अब हम कंपनी में जाके तो बना नहीं सकते, दूसरी बात तेल तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो अनहेल्दी जाता ही है, केमिकल वाली सब्जी आ रही वो है। तो जितना होगा उतना हाँ, इनपुट होगा वैसा आउटपुट तो होगा। उसके लिए भी अगर थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया हमने तो कहीं ना कहीं अंदर गलने की क्षमता रखता है, लेकिन अगर वो भी नहीं किया और फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं, हम हेल्दी खाते हैं, तो ठीक है, वो अपने अपने समझ से है, हाँ। जिसकी जैसी समझ है वैसी वैसी जिंदगी है। और समाज के लिए आज की सोशल मीडिया में अच्छा भी है, बुरा भी है। सबसे पहले तो आत्मज्ञान होना चाहिए, अगर आत्मज्ञान नहीं है व्यक्ति को तो वो ना
एक्सरसाइज करेगा, अपने शरीर का ध्यान, तो पहली बात तो ये है कि वो शरीर का तो संसाधन ये उपयोग कह देना तो बहुत आसान होना चाहिए, लेकिन ये राह बहुत कठिन है और हाँ, बहुत कम लोग जो इस राह पे चलते। पूरा समर्पण चाहिए, पूरा त्याग भी चाहिए, बहुत कुछ होता है तब जाके आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान इतना आसान नहीं है, कोई हलवा नहीं आप उठा खा लिया। जी, आत्मज्ञान सबसे कठिन काम है, अगर सोचा जाए सबसे सरल और सबसे कठिन। अगर व्यक्ति है और दृढ़ता से संकल्प ले तो बहुत सरल है, लेकिन अगर उसे ऐसी समझ जैसे हर चीज प्राप्त हो जाती है, आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। मतलब सरल है लेकिन सिंपल नहीं है कि बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता जल्दी है। और मुश्किल नहीं है, 1 मिनट में प्राप्त होता है, हम्म, 1 मिनट में क्लिक करता है, लेकिन आपका संकल्प कितना है जी, धैर्य ना? की तरह। और आपकी प्रायोरिटी क्या है? जी, आत्मज्ञान किस लिए चाहिए, बिल्कुल, है ना? आत्मज्ञान बस जानना है, समझना इसलिए चाहिए कि उससे कुछ पाना है। सही बात। स्वार्थ है। अगर कोई चीज़ स्वार्थ के लिए हो रही है, कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जी, सही बात। तो आत्मज्ञान जीवन है, अपने आप को जानना। कौन नहीं जानता अपने आप को? हर व्यक्ति अपने आप को जानता है, लेकिन वो जानना नहीं चाहता क्योंकि उससे कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। इसलिए वो जो जानता है उससे छुपाता है और दूसरा उसको दिखा के बताता है। सबको आत्मज्ञान है इस दुनिया में, किसी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे खुद का ज्ञान ना हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे आत्मज्ञान नहीं है। जी, ये सही उसकी बात। प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति जानता है मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, यही आत्मज्ञान है। खुद को जानना ही आत्मज्ञान है, लेकिन वो खुद को जानने के बाद भी उस पे जीना नहीं है, हम्म, इसलिए उसे आत्मज्ञान नहीं है। जी, आप बहुत सही बात खुद बोली। आईना हो, आप जानते हो आप क्या हो, हर पल आप अपने आप को जानते हो, हम्म, लेकिन आप उसे जानना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि कुछ बाहर है जो हम्म, मिलेगा आपको, और आप कुछ छुपाते हो, आप नकाब ओढ़ते हो, आप दोहरा जीवन जीते हो। समझ गए? तो इसलिए कह देने से नहीं होता कि आत्मज्ञान होना चाहिए। सही बात। चाहिए से होता तो हर किसी को हो गया होगा, हाँ, जरूरी ये है नहीं कि है, इससे मैंडेटरी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं आज आत्मज्ञान की कमी है, इसलिए दुनिया में स्वार्थ, लालच ये सब, तो ये कम तो से कम हमेशा इससे। ही रहा है, आज नहीं हमेशा ही रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की होती है। बाहर की ओर देखना, बाहर की ओर काम करना आसान होता है, भीतर की ओर जाना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए कठिन काम हमें पसंद नहीं होता, हम सब काम चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जितना सरल करते जिंदगी हमारी उतनी कठिन हो जाती है। जी, बिल्कुल। तो अगर कोई सोच रहा है कि दुःख भरी ज़िंदगी है या कहीं न कहीं उसको तकलीफ महसूस हो रही है, तो शुरुआत कर सकता है। लेकिन थोड़ा रास्ता कठिन है, जैसा कि आपने बताया, लेकिन शुरुआत करें, दृढ़ संकल्प रखें। तो कठिन बाहर की जिंदगी जी रहा है, जी, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, जरूरत के लिए जीना उसके लिए बहुत सरल है, बहुत हाँ, आसान है। जी, जो बाहर ही उलझा फंसा हुआ है उसको निकलने के लिए बहुत कठिन जी। और कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आजकल काफ़ी ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी लोगों ने इस राह को चुना है, अपनाया है और आज प्रसन्नता और आनंद से अपनी है। लोग ज़िंदगी जी। अपना रहे हैं, चल रहे हैं, वो भी मजे के लिए, हुँ, मजा मिलता नहीं है, क्या मजा है, बस यही दिक्कत है कि आज जो भी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे मजा मिलेगा, मुझे मेरे ये संसार में जो तकलीफ है ना इसमें मुक्त हो जाऊंगा, ये मुझे हट जाएंगे, ये संभव नहीं है ना। ये सब यथावत रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। भीतर से ज्ञान हो जाने से शांति आ जाती है, पता नहीं पड़ता, ये मान लेते हैं जी, और फिर से जीना शुरू करते हैं। हम जीते नहीं हैं, बदलना चाहते हैं, इसे हम जी भी नहीं पाते हैं और यही हमारी का प्रॉब्लम है। हाँ, हम हर चीज़ को बदलना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, कंट्रोल में ले आते हैं। बदलना यही है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, अस्तित्व कैसे चल रहा है, ये सारा खेल अस्तित्व का है, ब्रह्म का है, हम भी उसी के निमित्त, हमें भी उस खेल में भेजा गया है और हमें इस खेल का आनंद लेना है, इसे बदलना नहीं है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं ना, हम ये खेल नहीं बनाते हैं, है ना, ये हमारा अस्तित्व है। हम यहाँ आए हैं और इस खेल में है, और इस खेल में हमारे जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, बस इसे देखते जाना है हमसे क्या हो रहा है, नियंत्रण करना है ना रोकना है, और ना पाने की कोशिश करना है, कुछ नहीं होना है, यही जानना कहलाता है। इसी को जान लेने से शांति आ जाती है। जब तक ये नहीं पता होता, आदमी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिंदगी जीने से ज्यादा वो बदलने की कोशिश करता है, और इसी भाग दौड़ में पूरी जिंदगी गवा देता है, लेकिन जिंदगी नहीं जी पाता है। जी, बिल्कुल।
बहुत सही आपने बताई है, और बहुत लोगों की आंखें भी खुल गई होगी इसको देख करके, ये सुन करके वीडियो को। और ये आप चाहते हैं कि आपके आस लोग भी समझे जाने, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस लाइव को शेयर कीजिए। बड़ा बदलाव होता है। आप सोचते हो कि आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज है जो कि आपको आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में रहते हुए मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। जी लेकिन आपको पूरी स्थिति, पूरा जीवन बदल जाएगा आपका, और उस बदलाव से आपको डरना नहीं है, क्योंकि उस बदलाव के बाद ही सच्चा आनंद और शांति मिलती है। लेकिन हम डर जाते हैं, हमें लगता है हमारा बहुत कुछ छूट रहा है, हम पकड़ सकते थे, हमसे बिल्कुल गायब हो रहा है, हमारी जिंदगी से कोई चीज जा रही है, और इस डर के कारण हम आधे में ही भाग रहे होते हैं, हम पूरी यात्रा नहीं कर पाते। कोई यात्रा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही भाग देते हैं। और डर भी क्या है, डर हमारी कल्पना है, डर असलियत में कुछ है नहीं है। जब हम एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, तब डर नहीं होता है डर। कल्पना ही तो है ना, हाँ बातें सोचो ना, जो बातें कर रहे थे वो कल्पना ही थी, जी वो बात तो ऐसा कुछ नहीं था ना, वो तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। जहाँ गागे घी लग गया वो क्या है, वो तो नहीं रहा ना, हो जाएगा। इस डर से हम जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी, इससे मुक्त होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और मुक्त होने की राह में चलना चाहिए। अब जानना है बस, जी और जानने के बाद ऐसा काम करना हाँ है ना। ये नहीं कि एक्शन आ रहा है, हम वही पुराना ही ढर्रा अपना जा रहे हैं, हमें पता है कि ढर्रा अपनाना है, लेकिन हमें लगता है कि तो हमें पता है, हम इसी पे चलते, इसी पे चलते चलते हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। उस राह पे चल रहे हो, यही तो अज्ञानता जी है बिल्कुल ना। आत्मज्ञान तो है ही है तुमको, तुम हाँ जानते हो तुम क्या हो, जी लेकिन तुम गलत राह चल रहे हो, उस दिशा में चल रहे हो जो तुम्हें ज्ञान है, तुम कुछ और चलने की चाह में हो, इसलिए तो तुम भटके हुए हो। अगर एक बार वो समझ लिया कि तुम भटक गए हो, तो तुम ही आत्मज्ञान है तुम्हारे भीतर, उसे पाने की जरूरत थोड़ी है, सही बात कुछ है कोई उसे पाना है। बिल्कुल सही यहाँ कुछ पाने की राह नहीं है, यहाँ छोड़ने की राह है। तुमने व्यर्थ पकड़ रखा है, उसे छोड़ना है, और जैसे ही तुम उसे छोड़ोगे वैसे ही सीधे आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को कहाँ पाना है, वो तो है ही, उसको पाना थोड़ी है। मतलब जो चीजें हमने पकड़ रखी है उन्हें छोड़ दें, तो हाँ उसके बाद दिखने लग जाएगा आत्मज्ञान। बिल्कुल। अब सब जैसे आग है, जी जल रही है, उसके ऊपर धुआं है, धुआं है तो आग जल ही रही ना, आग आग जल दिखी रही है, उसी से तो धुआं हुआ है। जी तो सत्य तो भीतर है, जी उस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो, यही तो झूठ है, यही तो भ्रम है। जी सही उस बात भ्रम को हटा तो सत्य तो है ही, उसे कहीं पाना कोई है, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारा सत्य है, जी सही बात तुम हो इस दुनिया में, यही सत्य है। अब तुम्हें क्या पाना है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व सत्य है, तुम अपने अस्तित्व को नकार देते हो, तुम जो हो बने नहीं रहना चाहते हो,